नमस्कार। अ अ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि सरकार बदले की भावनाओं से काम करना शुरू कर दी। जो स्वभाव नीतीश जी का नहीं था, वह बीजेपी की सरकार को देखने से पता चल रहा है। और मैं यह कह सकता हूँ कि नीतीश जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार। अ, जब जनता ने इन्हें मैंडेट दिया, बहुमत दिया, तो इन्हें सत्ता का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इन्हें और भी विनम्र होने की जरूरत है, शालीनता से काम करने की जरूरत है। इन्होंने जो वादा किया, महिलाओं को 2 लाख रुपए या नौकरी या फैक्ट्री या पलायन को रोकना, इन्हें अपने वादों पर पूरा काम करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार नीतीश जी के जिले में ही नालंदा से इन्होंने गरीबों का आशियाना उजाड़ना शुरू किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा बिहार में नहीं हुआ। लालू यादव जी हो या रामविलास जी, नीतीश जी ने आशियाना उजड़ने नहीं दिया। लालू यादव जी ने आशियाना बनाया था, खटाल बनाए थे। यह सोच रामविलास जी की भी थी, नीतीश जी की भी रही 20 सालों के सुशासन में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अंधभक्तों के तरीके को मैं जब कभी कोई अच्छी बात इन गरीबों के लिए उठाता हूं, मैं कभी ऐसी बात नहीं करता हूं जो बात 90% लोगों के हित में नहीं होती। भाई, मैंने रामभद्र के बारे में क्या कह दिया? मैंने कई बार कहा कि आखिर कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। हमें आपने चुना है काम करने के लिए, मैं काम नहीं करूंगा तो आप हमें हटा दोगे, गलतियां करेंगे तो आप हमें गाली दो। आप मेरे यहाँ आओ और मैं आपकी मदद ना करूं, आपके साथ खाना ना खाऊं, आपकी इज्जत ना करूं तो गाली दो। यदि मैं बात डॉक्टर के खिलाफ करूं तो आपका क्या जवाब होगा? जिस तरीके से डॉक्टर लोग कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए? तो यदि बाबा लोग का काम है आध्यात्मिकता का, यदि वो कह रहे हैं कि मैं अध्यात्म की बात करता हूँ, तो मैं भी तो वही बात करता हूँ कि बाबा को करनी चाहिए। लेकिन वो बात आम आदमी की नहीं करते। वो बात करने लगता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ये काम आस्था की है, इंसानियत का है। मैं तो पूजा पाठ में विश्वास करता ही हूँ। शंकराचार्य जी के बारे में मैंने क्या कहा कि वो बोले आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, SC ST एक्ट को खत्म कर। मैंने भी तो कहा कि उसका दुरुपयोग सही नहीं है। ये बात तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि क्रीमी लेयर वाले लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। मैं भी उस पक्ष में हूं कि जो वर्ग, जो समुदाय, जो समाज, खास तौर पर SC ST के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, EBC के लोग को आर्थिक शैक्षणिक रूप से आवश्यकता है आरक्षण की। 10% ऊंची जात के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया कि नहीं? सही निर्णय था और मिलना भी चाहिए। तो मैं इसी संदर्भ में बात करता हूँ, लेकिन कोई बात होती नहीं है। अब गाली गलौज शुरू कर देते हैं। चलिए, जो देश के हित में होगा वो मैं उठाऊंगा ये बात।
लेकिन जो इंसानियत के हित में होगा वो सवाल मैं करूंगा। सोनिया गांधी को गाली देना रामभद्र के लिए क्या सही है? आप खुद सोचिए ना। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की मां को गाली दूं, उनकी पत्नी को गाली दूं, उनकी पत्नी की आलोचना करूं, क्या सही होगा? मैं नहीं मानता। नरेंद्र भाई हो या अमित जी हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, वैचारिक आलोचना होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी सही नहीं। क्या आप बताइए, आप मेरे माँ मेरी आपकी माँ के बारे में कोई शब्दों का चयन गलत करे, बहन के बारे में, बेटी के बारे में, क्या उसे छोड़ा जाना चाहिए? मैं वही बात तो कह रहा हूं, और तो कुछ नहीं कहा। चलिए, आज सवाल है हमारे नीतीश जी से। नीतीश जी, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बाजारों में सभी जगह, हमारे पूर्णिया में आरसा चौक पर सभी फल वाले सबको वहां के पदाधिकारियों ने तोड़ दिया, हटा दिया। क्यों? क्या तकलीफ है? इन पदाधिकारियों को 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा जमीन में घर बनाकर रहने दीजिए, 25-10 गाड़ियां दीजिए, लूटने की इजाजत दीजिए, लेकिन गरीब अपने माँ बच्चों का पेट भरता हो, बीबी का तन ढकता हो, उसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आप गरीबों का आशियाना उजाड़ के ही पेरिस बनाने का सपना देख रहे हैं, या किसी अदानी अंबानी को जमीन देने का सपना? आप गरीबों का घर क्यों उजाड़ते जा रहे? आप पटना में लगातार कई जगहों पर सब्जी दुकान वाले को तोड़ रही है, किनको वोट दिया? ये वही 10,000 वाले लोग हैं जिनको आपने कहते हैं कि हमको वोट दिया। क्यों वोट दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूं। इसीलिए दिया था कि उसकी आशियाना आप तोड़ दें। मुजफ्फरपुर में आपने तोड़ा, नालंदा में तोड़ा, पटना में आप तोड़ रहे हैं। ये क्या है? और सारे अखबार टीवी मैनेज हो गया। एक भी अखबार लोगों ने और यूट्यूबर तक को आप लोगों ने धमका दिया। इसको रोकिए, हाथ जोड़ते हैं। ये सही नहीं है। पहले आप उसके आशियाना को बनाइए। गलत तरीके से सीओ, एडीएम, आपके पदाधिकारी, डीसीएलआर गलत निर्णय देकर के गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये नहीं होने देंगे, हर कीमत पर नहीं होने देंगे। इसकी आवाज लोकसभा में उठेगी और सबसे पहले उठेगी। ये माफियाओं को जमीन लूटने की इजाजत पप्पू यादव नहीं दे सकता। माफिया और पदाधिकारी के मिली भगत से ये घटना घट रही है। माफिया और पदाधिकारी और नेताओं का कोलैबोरेशन है कि आप उजाड़िए और हम आपको फिर माफियागिरी करके पैसा देंगे। कुछ कोर्ट के आड़ में हम गलत होने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर कोर्ट की का निर्णय हो सकता है, लेकिन जब तक आप आशियाना नहीं बनाइए और जब तक दुकान बना के नहीं दीजिए, आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। ये गलत है और हम लोग को इस बात को उठाना चाहिए। हम आग्रह करेंगे सारे विपक्ष के नेताओं को, इस पर मौन और चुप मत बैठिए। फिर मैं आग्रह करूंगा, ये जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। ये हिटलर मसोलनी की जगह नहीं है, चंगेज खान का जगह नहीं है। चाहे अंजाम जितना भयावह हो, लड़ाई होगी, आर पार होगी, हम आपको सजग करते रहेंगे। आपके दायित्व और जिम्मेदारी से आपको विमुख होने नहीं देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।